बिहार में जमीन सर्वे का काम जो चल रहा है, इसमें बंसाबली को लेकर एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में अभी भी बना हुआ है। जिनका जमीन दादा परदादा का है और उसके लिए बंसाबली बनाना जरूरी है। हालांकि बंसाबली बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो आसान कर दिया गया है, लेकिन एक जो कन्फ्यूजन है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसमें बेटी, बहन, बुआ का नाम देना क्या जरूरी है। नहीं देंगे। अंचल कार्यालय से, पंचायत प्रतिनिधि से वेरीफाई पर करा के सर्वे करवा लेंगे तो क्या होगा? क्या कर लेगी सरकार? हम नाम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। तो इसका जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं, देने वाले हैं। इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। सबसे पहले कि लोग परेशान तो हैं, कहीं पे फटे हुए किवाला, कहीं पे फटे हुए ये खतियान, पुराना रसीद लेकर लोग भटक रहे हैं। कहीं जमा ले लिया जा रहा है, कहीं पे अधिकारियों के द्वारा खरी खोटी सुनाई जा रही है, पेपर नहीं लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप पूरा लाइए, नया लाइए, दिखना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। क्या क्या बातें कही जा रही है। लोग क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं इतनी जल्दी? लोग दूसरे राज्य से काम धंधा छोड़कर भी आए हैं। उनको कहा जा रहा है कि आपका दस्तावेज मिलने में 1 महीने का टाइम लगेगा, नंबर लगा हुआ है। तो लोग करें तो क्या करें? कन्फ्यूजन तो है, परेशानी तो है। सरकार की तैयारी बिल्कुल ना के बराबर था। सरकार की जो सोच थी उससे कई गुना ज़्यादा कार्यालय में भीड़ लग गया। अचानक से लोग पहुंच गए। 2-2 दिन तक लाइन में लगने के बावजूद लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। ये सच्चाई है। अब बंसावली को लेकर जो असमंजस है कि बहन बेटी का नाम अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ये जो आदेश है, ये जो कानून है, ये कानून है अलग। ये कानून है कि जो बाप का संपत्ति है, दादा का संपत्ति है, उसमें बेटे के साथ बेटी का भी सामान्य अधिकार है और इस कानून का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर कार्रवाई होगी कि आपने सच छिपाया, आपने झूठ कहा, 420 किया। ये धारा लगाकर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। होगी, हो सकती है नहीं, होगी, क्योंकि ये कानून है। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें यह आया था कि बाप की संपत्ति में बेटी भी सामान्य अधिकार की मालिक है। भले ही जिसकी शादी हो जाए वो संपत्ति ना ले, लेकिन वो संपत्ति ले या ना ले, मतलब अगर किसी की बहन का शादी हो गया, वो चली गई, तो वो कह देती कि नहीं, हम भाई से हिस्सा थोड़ी लेंगे, हमें वापस आना नहीं है क्या? अगर आज हिस्सा ले लेंगे तो किस मुंह से आएंगे अपने मायके? और भारत का ये संस्कृति है, ये संस्कार है कि चाहे जितना भी संपत्ति हो, बहन बेटी हिस्सा लेती नहीं है, छोड़ देती है अपने भाइयों के लिए, क्योंकि वो जहां जाती है वहां भी उसे जो पति का संपत्ति मिलता है, वो पति का जो बहन होती है, जो ननद होती है, वह भी छोड़ देती है। यानी हिसाब बराबर है। वो अपने भाई के संपत्ति को छोड़ दिया तो उसके पति के लिए जो उसकी बहन है वो भी अपने भाई के लिए छोड़ दी। हिसाब बराबर है। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जो भगिना है, जो और लोग हैं, बहन के रिलेटिव, उनके पति, उनका बेटा, उनकी बेटी, अगर वो दावा कर रही है कि वो ले या ना ले, हम तो लेंगे, मामला यहां फंस रहा है। लड़ाई झगड़े की बात यहां हो रही है।
और इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो कन्फ्यूजन है, इस तरह की जो चर्चा है, इससे ऐसा लगता है कि विवाद और बढ़ेगा। खासकर जो भाई से जिसका विवाद हो, जिसका बनता ना हो, ऐसी बहनें तो छोड़ने वाली नहीं है। और सिर्फ नाम देने से नहीं होगा, आपको ये क्लेरिफिकेशन देना होगा, आपको एनओसी देना होगा कि हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो बहनें हिस्सा नहीं ले रही है। ये देखिए, बहन ये एफिडेविट करके दी है, सिग्नेचर करके दी है कि हम हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। ये आपको एनओसी देना होगा। और यूं ही नहीं, इसके लिए भी प्रोसेस है। तो कैसे संभव है कि बिहार में जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, इससे विवाद कम होगा? जब इस तरह की बातें सामने आती है तो ऐसा लगता है कि ये तो विवाद और बढ़ने वाला है। इसीलिए तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम नीतीश कुमार के लिए ताबूत का आखिरी कील होगा। मुश्किल है, लेकिन उनके और जो नेता हैं वो मानते हैं, बयान भी देते हैं कि नहीं, सरकार का उद्देश्य तो ये है कि झगड़ा जो जमीन से संबंधित है वो खत्म हो जाए। लेकिन कैसे? एक तरफ से तो आप खत्म करेंगे कि जो किसी ने कब्जा कर लिया है, हो सकता है आप उसके असली मालिक तक वो जमीन को पहुंचा दें, अगर उसके पास पक्का दस्तावेज हो तो। लेकिन ये जो वंशावली वाला मैटर है, इसके लिए बिहार सरकार को कुछ अपने तरफ से कार्रवाई करनी होगी। चाहे इस कानून में संशोधन, हालांकि केंद्र सरकार के अगर कानून है तो राज्य सरकार तो संशोधन कर नहीं सकती है, लेकिन इस कानून में अपने राज्य में छूट देने का राज्य सरकार को अधिकार हो सकता है। राज्य सरकार इस कानून में कुछ ऐसी छूट दे कि हम ये अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, ये कानून हम बिहार में लागू नहीं करेंगे, और बिहार में बेटियां या बहनें हिस्सा नहीं लेगी, नहीं लेती है तो नहीं लेती है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार ऐसा क्या करेगी? सरकार का क्या जो उद्देश्य है वो सफल होगा? क्योंकि सरकार का ये जो मानना है कि हम 2025 तक इसको पूरा भी करेंगे और झगड़ा भी ना होने देंगे, तो ये संभव कैसे है? कैसे इसे पूरा किया जाएगा? सरकार का प्लान क्या? अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। अब तक यही दिखा है कि अगर कोई पेपर में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऑनलाइन से अपलोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, और इसके लिए जो शुल्क है वो पर पेज 10 रुपये करके है। वंशावली में रियायत दी गई, और भी कागजात में रियायत दी गई कि जैसे करंट रसीद नहीं है तो जो रसीद है वो भी आप जमा कर सकते हैं। खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, इसके बाद भी आप प्रपत्र 2 भर सकते हैं। लेकिन ये जो वंशावली वाला मामला है, इससे कैसे निपटा जाएगा? इसके लिए सरकार के पास क्या विजन है? क्योंकि इसके बिना जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं है कि 2025 तक ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबी इसमें लड़ाई दिख रही है। बहुत से बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीन बाप दादा के नाम पे है, और बहन के साथ, बुआ के साथ कुछ विवाद भी चल रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, नाराज होती है। तो ये मामला कैसे सुलटेगा, ये देखना पड़ेगा बिहार सरकार को, क्योंकि ये समस्या है।